क्वेश्चन आवर में आज हम बात करेंगे काले धन को वापस लाने के मोदी सरकार के दावे की, जिसे बार बार मोदी सरकार कह चुकी है। जांच को लेकर एसआईटी का भी गठन कर दिया गया। मोदी सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और अब इसी एसआईटी के निशाने पर हैं वो बाबा, ये यूं कहें वो धर्मगुरु। जल्द ही एसआईटी उन धर्मगुरुओं की जांच कर सकती है जिनके ऊपर गलत तरीके से पैसा कमाने या फिर पैसे के लेन देन करने का शक है। अब धर्मगुरु हैं टारगेट पर, अब आश्रम है निशाने पर। मुद्दा है काला धन और शक है कि कुछ ऐसे धर्मगुरु हो सकते हैं जिनके पास ऐसा पैसा है जो सरकार की नजर से दूर है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने अब ऐसे धर्मगुरुओं की जांच करने का फैसला किया जिनके पास काला धन हो सकता है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक जस्टिस अरिजीत पसायत ने इस बाबत भुवनेश्वर में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इन धर्मगुरुओं की जांच के लिए एसआईटी राज्यों के इकोनॉमिक अफेंस विंग की मदद लेगी और एसआईटी धर्मगुरुओं और उनसे जुड़े आश्रमों या ट्रस्ट के पैसों के लेन देन की जांच करेगी। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी की जांच के पहले घेरे में सारथी बाबा हैं। सारथी बाबा को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की जांच में सामने आया कि सारथी बाबा के 30 बैंक खाते हैं। बाबा के पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी, जिसमें से केंद्रपाड़ा में 11 प्लॉट भी शामिल हैं। एसआईटी ने इस पर आस्था से नहीं अविश्वास से देखा, क्योंकि माया को मिट्टी समझने वाले इन बाबाओं के पास इतना धन आखिर आ कहां से रहा है। इस तरफ जब निगाह जाएगी तो ये पता चलेगा कि ये सुख सुविधाएं, करोड़ों की ये गाड़ियां, भक्तों के पास से आने वाले धन का प्रवाह, आखिर उसका सोर्स क्या है, आखिर उसका राज क्या है। धार्मिक ट्रस्टों या धर्मगुरुओं के संदिग्ध धन को लेकर कल्की ट्रस्ट के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें कुछ धर्मगुरुओं से जुड़ी जानकारियां दी गई थीं। हालांकि पीएमओ ने अभी तक एसआईटी को ये चिट्ठी नहीं भेजी है। कानून के जानकारों के मुताबिक अगर कोई धार्मिक ट्रस्ट या धर्मगुरु दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कोई ट्रस्ट या कोई बाबा कानून से ऊपर है। ये सिर्फ ये है कि जिस वक्त उनकी हरकतों पे, उनकी गलत हरकतों पे निगाह गवर्नमेंट की जाए, गवर्नमेंट की नोटिस में आए और गवर्नमेंट को उसको सख्त से सख्त पे लेना चाहिए, नोटिस में लेना चाहिए और कंसर्न एक्शन लेना चाहिए। जांच के फैसले से कुछ धार्मिक ट्रस्टों में नाराजगी है। इन ट्रस्टों का कहना है कि सरकार को सिर्फ उन लोगों की निगरानी करनी चाहिए जिनके ऊपर उन्हें शक है। डोमेस्टिक ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने भी अब बाबाओं पर नकेल कसने के लिए उनकी अकूत दौलत पर नजर लगानी शुरू कर दी है। ऐसी दौलत जिसके स्रोत जानने की कोशिश की जा रही है, ऐसी दौलत जिसके स्रोत के साथ में उसके खर्चों की जानकारी की जा रही है। आखिर ये पैसे आए तो आए कहां से, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक बाबाओं पर, उनकी दौलत पर एसआईटी की टीम की नजरें क्यों नहीं पड़ी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल वशिष्ठ के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इसलिए न्यूज नेशन एक कतई नहीं कह रहा है कि हर आश्रम में या फिर हर धार्मिक संस्थान या धर्म गुरु के पास जो है वो इस तरह की कमाई है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन जिस तरह से संत समुदाय के बीच में से ही एक प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बाबत सवाल उठाया है और अब एसआईटी ने भी वो चिट्ठी मिलने से पहले ही इस संदर्भ में एक जांच कमेटी बनाने की बात कह दी है, तो सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि वो धर्मगुरु, वो सन्यासी जो पूरी दुनिया को मोक्ष की राह पर चलने की बात करते हैं, माया का त्याग करने की राह दिखाते हैं, आज उन्हीं पर माया को लेकर यह खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्या है ये पूरा माया जाल? हमारे साथ धर्मगुरु प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। हमारे साथ आचार्य चक्रपाणी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ वकील के मेनन और धर्मगुरु एचएस रावत भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इन्हीं से हम सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले चक्रपाणी जी, मेरा सवाल आपसे, आखिर संत समाज के बीच में से एक संत को ऐसी कठोर शब्दों वाली चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आ गई और क्यों आज ये नौबत आ गई कि एसआईटी की जांच करनी पड़ रही है उस संत समाज को जो खुद हमें सही रास्ते पर चलने का ज्ञान देता है?
देखिए ऐसा है पिनाक जी कि जो एसआईटी गलत लोगों की जांच करे उसमें स्वागत है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की जो बात कर रही है चिट्ठी देने की, तो ये हर साल ये कोई न कोई चिट्ठी देते रहते हैं संतों के खिलाफ। पिछली बार रामदेव जी के खिलाफ भी दिया था और हमेशा इनका डालने की एक आदत है, खुराफात करते रहते हैं। लेकिन सवाल इस बात का वो टाइट फिश हो जाता है। पिछली बार भी जितनी भी इन्होंने शिकायत दिया सब खत्म हो गया। अब ये कहते हैं अपने शिकायत में कि जी बाबा प्रवचन ना करे टीवी पे। अब बताओ जब प्रवचन आता है तो उससे तो समाज का ही तो लाभ होता है, लोग प्रवचन सुनते हैं। तो ये कहते हैं नहीं मत करे। सवाल इस बात का है कि जो इनको ये देखना चाहिए कि जो मंदिर टूट रहे हैं, जो हमारे लाखों ऐसे विरक्त संत हैं जो एकदम धनी अभाव में उनको मेडिकल चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती, उस पर ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों की सुविधा हो, कम से कम उसकी व्यवस्था हो, धर्मपीठ की स्थापना हो, जो पूरे मंदिरों को आश्रमों को जोड़ा जाए, व्यवस्थित चला जाए। तो उस पर रचनात्मक कार्य नहीं करते हैं। ये सिर्फ जो है सनातन धर्म के खिलाफ ही। और इसमें आप देखो चक्रपाणी जी, तो सिर्फ प्रमोद कृष्णम जी अभी हमारे साथ नहीं है। प्रमोद कृष्णम जी अभी हमारे साथ नहीं है। एच.एस. रावत जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये पिनाक जी, मैं स्वामी चक्रपाणी जी से ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये आरोप लगाए गए हैं, मैं चक्रपाणी जी की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो गलत लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो सनातन को कहीं ना कहीं वो निचोड़ रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, अगर उनकी कोई एसआईटी जांच होती है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और साथ में संत महासभा को भी एक आयोग गठित जैसे किया, वैसे संतों को भी एक आयोग गठित करना चाहिए पूरे लार्ज बड़े लेवल पर, जिससे ये तय कर सके कौन लोग टीवी पर गलत कर रहे हैं और कौन गुमराह कर रहे हैं। जो टीवी पर अपनी ऐड के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं, उनकी वजह से लोग ठगे जा रहे हैं। मैं उसका विरोध करता हूँ। दिक्कत क्या है बताइए? अच्छा है ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। संत समाज में अगर कुछ बुराइयां हैं वो सामने आएंगी। पिनाक जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीवी पे बहुत लोग आते हैं। अब हमारे देखिए रावत जी है, ये ज्योतिष का प्रचार करते हैं, कई सालों से प्रचार कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं प्रमोद जी की कोई भी टीवी पे जो पैसा दे के आता है, चाहे ज्योतिष के या प्रवचन देता है, सब पे भी जांच किया जाए। तो निश्चित रूप से प्रकार से चक्रपाणी जी बात का है, चक्रपाणी जी इस तरह हो जाए मेरी भी इंक्वायरी करो, मेरी भी जांच करो, मैं भी तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। जो चक्रपाणी जी, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ जो लोग मैं तो पढ़ाता हूँ। चक्रपाणी जी हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जब मेरा दामन पाक साहब है तो मुझे दिक्कत क्या है? के मनन साहब भी हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ वकील जो है वो जुड़े हुए हैं। इंक्वायरी करो मनन जी के यहाँ पर देश का कानून जो है कहीं ना कहीं वो किताबों तक ही सीमित रह गया, क्योंकि किताबों में तो कानून कहता है कि वक्त वक्त में इंटरेस्टों की जांच होनी चाहिए, लेकिन ये भी किसी से दीगर नहीं है, बात छिपी नहीं है कि कई बार ऐसी संस्थाओं को ब्लैक मनी को व्हाइट करने के एक धंधे के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। ये कई बार क्यों, हमेशा ही होता है। अगर मैं नाम नहीं लूंगा, 4-5 तो मेरे ही ऐसे क्लाइंट्स हैं, बड़े हीनियस क्राइम में वे इन्वॉल्व थे, और मैं थोड़े दिनों बाद टीवी पे देखता हूँ भगवे कपड़े पहनकर वो बहुत लंबे लंबे भाषण कर रही हैं। और पता चला, और एक बार एक तो उनमें से मिल भी गया मुझे, वही मैंने कहा भाई तुमने ये, कहता जी बिल्कुल धंधा बढ़िया चल रहा है, ये तो पहले वाला गलत था धंधा, ये धंधा अच्छा है। कहने का पर्पस मेरे का ये है कि समाज के उत्थान के लिए जो भी करता है, कानून किसके लिए है? समाज के लिए है ना। समाज से ऊंचा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब इनको अगर एसआईटी के तहत किसी की इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर वो साफ सुथरी छवि है किसी की, किसी भी तरह के झंझट में वो नहीं इन्वॉल्व है, किसी भी ब्लैक मनी में इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी अनैतिकता में इन्वॉल्व नहीं है, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चक्रपाणी जी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चूंकि मैं जानता हूं इनको, ये अच्छे व्यक्ति हैं और इनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, चूंकि मेरा 1-2 बार इनके साथ परिचय चक्रपाणी जी से मैं जवाब मिला बैठने का, इनको भी ये मेरा ख्याल है। चक्रपाणी जी ने खुद आयोग बनाया था। नहीं, चक्रपाणी जी ने खुद ही आयोग बनाया था। रावत जी, लेकिन आयोग बनते तो है, लेकिन जब संत समाज के खिलाफ आयोग बनाया था इस प्रकार नहीं, लेकिन टैक्सेशन के दायरे में जब पूरे प्रॉपर हम अगर
तमाम वो राजनीतिक संत पार्टियों सभा से के कहते हैं कि अध्यक्ष स्वामी आप अपना चक्रपाणी जो जी नहीं पूरा का बनाता, पूरा और इसलिए जो बनाता दान कि है ऐसे उसको लोगों को आप रोका डोनेशन जो जाए, है उसको आप क्लियर गंदे पाखंडी कीजिए। लोगों तो फिर को हम रोका संत जाए। समाज से इस पहल की अपील क्यों नहीं कर सकते हैं कि आप ही सबसे पहले अपनी डोनेशन की क्लैरिटी दीजिए ना, कहां जा रहा है, कितना जा रहा है। आप अपने डोनेशन को क्यों इस तरह से कैश में लेते हैं, क्यों नहीं चेक के थ्रू या प्रॉपर रिसिप्ट के थ्रू लेते हैं, क्यों नहीं प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ रहते हैं, बेनामी डोनेशन क्यों चलती है, क्यों नहीं आप ही के घर से एक अच्छी शुरुआत हो। एनके सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म के नाम पर या किसी भी धर्म के नाम पर कई बार हम ऐसी गलत चीजों को बढ़ावा दे देते हैं क्योंकि वो चीजें कानून के दायरे से कई बार आने के बावजूद भी उससे छूट जाती हैं धर्म के नाम पर? विनाश, पहले तो ये कि जिस धर्म में गीता ऐसा अद्भुत ग्रंथ हो जिसकी संस्कृत बहुत ही आसान है, एक कॉमन आदमी उसको पढ़ सकता हो, उसमें हमें नहीं लगता कि किसी बाबा की जरूरत है। अब गीता ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो कि दुनिया में हमने नहीं देखा है, मैं छोटा सा उसका स्टूडेंट हूं, उसमें किसी बाबा की जरूरत पहले तो नहीं है। फिर भी अच्छा होगा चक्रपाणी जी ऐसे सुचरित्र लोग अगर आते हैं तो हो सकता है सेमी लिटरेट सोसाइटीज की जरूरत हो इस तरह के इंस्टीट्यूशन की। लेकिन मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि ये तो चक्रपाणी जी ऐसे भले आदमी को खुद ही कहना चाहिए और आक्रोश में कहना चाहिए। आज उनको दुख उनके चेहरे पे होना चाहिए कि बाबा ये भी कर रहा है, पूरे हिंदू समाज को आप जवाब दीजिए, आप बुरी हालत में ला रहे हैं। हाँ। हमारा विश्वास आप लोगों पे उठता जा रहा है। क्या लगता नहीं कि आपको आगे आना चाहिए? साफ जांच हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चक्रपाणी जी, आपको तो खुद स्वागत करना चाहिए ये जांच हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पिनाज जी, जो लोग जांच की बातें कर रहे हैं बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। सवाल इस बात का है कि आप ये देखो किसी मंदिर पे बहुत ज्यादा चढ़ावा आता है, उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, वो वहां पे रिसीवर बैठा दिया, लेकिन उस पैसे का उपयोग हमारे मंदिरों पे, अन्य मंदिर और आश्रमों पे नहीं होता। सवाल इस बात का है कि आप कुछ बाबाओं का नाम लेकर पूरे सनातन धर्म के बाबाओं को बदनाम नहीं कर सकते। आप ये देखो, जिस समय फूड बिल पास नहीं हुआ था, ये देश को सींचने का भंडारे के माध्यम से खिला करके बाबाओं ने पाला है, शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल के माध्यम से काम किया है। तो सवाल है कि सनातन जी चक्रपाणी जी सारे बाबाओं की जांच करा लेना। प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद कृष्णम जी, कहा जा रहा है कि आप तो ऐसी चिट्ठियां हर साल लिखते हैं और फिर वो चिट्ठियां जो है फुस हो जाती हैं, सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं आप, आपको सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए पिनाज, धर्म के नाम पर अगर धंधा हो रहा है और मैं चुप रहूं तो क्या ये धर्म है? धर्म के नाम पर पाखंड होता रहे, हम देखते रहे, क्या ये धर्म है? धर्म के नाम पे करोड़ों रुपए का तमाम अय्याशी महात्मा करते रहे और उसे हम देखते रहे, क्या ये धर्म है? इस बात को लेकर के मेरे प्रमोद कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप तो 80 लाख की गाड़ी से घूमते हैं और करोड़ों। जवाब दे दूं ना जी। अगर मैं 80 करोड़ की गाड़ी से घूमता हूं या 80 लाख की गाड़ी से घूमता हूं, स्वामी चक्रपाणी जी, मेरी जांच सबसे पहले होनी चाहिए। नंबर एक, ये व्यक्तिगत बात है, मेरी जांच को क्यों नहीं आप डिमांड करते? तो आज मैंने जो नहीं करते कि अगर जो हम शिकायत नो पर्सनल अटैक और पर्सनल अटैक करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पिनाज जी, मैंने भारत के प्रधानमंत्री को एक लेटर इसलिए लिखा कि धर्म हमारा मजाक बन गया है। जब देखो, मुझे बताओ, राधे माँ को जो महामंडलेश्वर बनाया गया, तो राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाने के लिए करोड़ों रुपया दिया गया, वो काला धन था। सुनिए, सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर बनाया गया और सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर बना के 2 दिन में हटा दिया गया, तो वो काला धन उसमें आदान प्रदान हुआ। तो क्या इन सब चीजों से हमारे धर्म का मजाक नहीं बन रहा है? और जो ये तथाकथित तमाम ढोंगी पाखंडी लोग तमाम धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर मैंने जांच की मांग कर दी तो कौन सा गुनाह कर दिया? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैंने देश के प्रधानमंत्री को लिखा है। चक्रपाणी जी बताइए, आपत्ति क्या है? मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जांच की मांग नहीं करी है। सवाल इस बात का नहीं, आपत्ति हमारी, देखो ऐसा है, बोलिए समस्या ये है कि देखो, ये प्रवचन का विरोध करते हैं कि टीवी पे पैसे देकर के लोग क्यों प्रवचन करते हैं। अरे जो 10 लाख रुपए देकर के टेलीविजन चैनल पे अपना प्रवचन कराएगा, वो धर्म की शिक्षा क्या देगा? वो 10 लाख रुपए आ कहां से रहा? यही तो सवाल है। आप सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए ना आचार्य जी, सुनिए पहले। और अगर मैंने जांच की मांग करी है स्वामी जी, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन चक्रपाणी जी एक बात बताइए जो इन्होंने लिखा है, उस पत्र ख्याति पाने के लिए संतों को लिखा है, इस तरह के माध्यमों का सहारा लेने की जरूरत नहीं। माफ करना पीना जी, मुझे आपके चैनल की जरूरत नहीं है। मेरे लाखों फॉलोअर हैं और मेरे एक भी फॉलोअर ना हो, माफ करना, मेरा एक भी फॉलोअर ना हो तो अभी मुझे इस तरह की हटकंडे की बात नहीं है। धर्मपीठ की स्थापना क्यों? ये तमाशा ना बनाए, ये स्वामी चक्रपाणी को जरूरत होगी, मुझे जरूरत नहीं है। चक्रपाणी जी अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि अगर फालतू की बात ना करें, मुद्दे की बात करें। मैंने जांच की बात करी है। तैयार हैं, अगर उनकी 80 लाख की गाड़ी किसी बेनामी संपत्ति से आती है तो वो जांच के लिए तैयार हैं। अगर उनका आश्रम किसी बेनामी संपत्ति से चल रहा है तो जांच के लिए तैयार है। तो आपको दिक्कत क्या है?
ऐसे अगर हर साधु तैयार हो जाएगा तो सवाल ही नहीं उठेगा। नहीं, बिल्कुल पिनाजी, अरे इसलिए इन्हें दिक्कत है, ये अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं, ये पाखंडियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, ये बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, ये काला धन का रैकेट चलाने वालों के पक्ष में खड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं है। जांच से दिक्कत नहीं, इसलिए बात का है कि अगर जो व्यक्ति ब्लैक मनी रखता है उसकी जांच के लिए सरकारी एजेंसियां बिल्कुल जांच करे। अरे ये तय कैसे होगा चक्रपाणी जी? आपके पत्र में दर्द हो रहा है। आप पिनाज जी मेरी बात सुनो जी, पिनाज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, समुदाय नहीं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई सालों सिर्फ सनातन धर्मियों पे, सनातन धर्मी संतों के खिलाफ अभियान चलाते प्रमोद कृष्णन जी, उसके मैं खिलाफ हूँ। सवाल है क्या इस्लाम, ईसाइयत और धर्म गुरुओं का नाम क्यों नहीं लिया? चलिए सनातन धर्म में भ्रष्ट, चलिए इससे वरिष्ठ वकील हमारे साथ मनन साहब इस वक्त मौजूद हैं। मनन साहब, क्या सिर्फ और सिर्फ, चलिए अगर हिंदू धर्म के लोग बहुतायत में हैं, उससे जुड़े हुए लोग बहुतायत में हैं, क्या इस जांच के दायरे में सभी धर्म और सभी ट्रस्ट आने चाहिए? और क्या मौजूदा कानून कहता है कि सभी की इस तरह की जांच होती है, चाहे फिर वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कुछ भी हो? सबसे पहले तो मैं प्रमोद कृष्णन जी को बधाई दूंगा। इन्होंने जिस तरह जो बात रखी है, ये मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही वाजिब बात रखी है। अगर इन्होंने ये माना है कि अगर कोई ऐसी मेरे खिलाफ बात है तो उसकी जांच करो, तो चक्रपाणी जी आपको क्या इस बात पे एतराज है? नहीं होना चाहिए। और जिस समय आप टीवी पे बैठो तो एक दूसरे को सुनने का थोड़ा धैर्य रखो, शिष्टाचार रखो, शब्दों जो वाणी है उस पे थोड़ा आप कमांड रखा करो। एक नंबर 2, कोई भी धर्म, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। कानून किसके लिए है? समाज के लिए, इंसान के लिए, ताकि कोई जंगल राज ना हो। अगर कोई धर्म को बदनाम कर रहा है, आप जैसे सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं कोई ठेकेदार हूं अकेला इस धर्म का, बाकी नहीं है वहां पे। अकेले ठेकेदारी मत लो किसी चीज की। लेकिन ये है नहीं मनन साहब, मैं आपसे सीधा एक सवाल ही पूछ रही हूँ कि एसआईटी अगर इन तमाम ट्रस्ट में, आश्रमों में पैसे के लेन देन की बात कर रही है, तो क्या दूसरे धर्मों में भी पैसे के लेन देन की बात उस जांच के दायरे में आएगी या नहीं आएगी? क्या इस पर आप जानकारी दे सकते हैं हमें? करोड़ों रुपया आ रहा है, करोड़ों जा रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। नहीं, ये दूसरे धर्मों के नाम पर चलने वाले ट्रस्टों के साथ भी ऐसा ही है, सिर्फ सनातन धर्म की ही जांच होगी? इस पर कुछ क्लैरिटी आप हमके साथ साझा कर सकते हैं? नहीं, अकेले सनातन धर्म की क्यों होगी, बाकी धर्मों की भी होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो भी है, किसी जगह भी किसी ने जो भी अपनी दुकान है, मैं तो कहूंगा भोली वाली जनता है। जैसे एनके सिंह कह रहे थे कि गीता सबने पढ़ी हुई है, मुसलमान ने कुरान पढ़ा हुआ है, सरदारों ने, सिख जो कौम है उन्होंने ग्रंथ साहब पढ़ा हुआ है। एनके सिंह जी को भी मैं यहाँ पे चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। एनके सिंह जी, क्या बार बार सिर्फ इस बात का आप आड़ बना के, इसकी ओट में आप छिप करके आप सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हर बार हम अपनी गलतियों से या अपने अंदर फैली हुई कुरीतियों से बच सकते हैं? क्या ये तरीका सही है? नहीं, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा है कि आज एक लेजिस्लेशन की जरूरत है, स्ट्रांग लेजिस्लेशन की, कि एक सिर्फ इतना नहीं है कि किसी बाबा ने गबन किया या बलात्कार किया, उसने ईश्वर में जो ट्रस्ट होता है, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ये हम शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री से लेके हर आदमी शपथ लेता है, उस गॉड के जो आस्था है आपने उसके धोखा दिया है। तो एक तो स्ट्रांग लॉज बनना चाहिए और जितने भी डोनेशन आए वो सीधे स्टेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इनको तनख्वाह देना चाहिए। ये मठाधीशी जो कर रहे हैं और उसके बाद बलात्कार कर रहे हैं, पूरे हिंदू धर्म को इन्होंने एक घटिया वो बना दिया है। तो चक्रपाणी जी कम से कम समझिए, बदल रहा है चीजें और आपको हिंदू धर्म के अलावा होना चाहिए। क्या है? वैसे भी संत को माया से तो प्यार होता नहीं है, उसको क्या दिक्कत है? उसको तो रहने के लिए बस अपनी वो भिक्षा पे निर्भर रहता है। बिल्कुल एनके सिंह जी या मेनन जी अच्छी बात कर रहे हैं। मेनन जी को मैं जानता हूं, आसाराम बापू के चुनाव, आसाराम बापू जी के भी केस देख रहे थे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, वो वकील के रूप में देख रहे थे पत्र में सिर्फ सनातन धर्मी, हाँ बिल्कुल, सनातन धर्मियों का सिर्फ नाम जिस प्रकार से ये हर बार लेते हैं, उस पर मुझे आपत्ति है कि क्या सिर्फ सनातन धर्म में ही भ्रष्ट बाबा है? लेकिन हर बार इस समय मुद्दा सनातन धर्म का हो रहा है, जब इस्लाम का आएगा तो उसको भी देखा जाएगा। में ही भ्रष्टाचार होता है। चलिए तो शुरुआत आप करिए ना, टीवी चैनल शुरुआत आप करिए, वही फ्रॉड है। शुरुआत आप करिए ना। का है। आप क्यों नहीं सनातन धर्म, अगर आप कहते हैं कि हम हर चीज का झंडा बुलंद करते हैं, तो क्यों नहीं आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं? एच एस रावत जी,
कि अगर आप कहते हैं कि हाँ हम अपने धर्म का पूरा सम्मान करते हैं, तो क्यों नहीं आप ही सबसे पहले इसकी अगुवाई करते हैं और बाकी दूसरे लोग इसका अनुसरण करें। मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैंने कहा कि जब अगर एसआईटी जांच करती है तो पहले हमारी करे, जैसे स्वामी जी ने बोला है। और मैं स्वामी जी आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर उनमें राधे मां का नाम लिखा है तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो विषय चल ही रहा है, उनका इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये तो आप भी सहमत थे और हम भी सहमत थे, पूरा संत आयोग सहमत था कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन हम इंक्वायरी कर नहीं पाए। लेकिन उससे पहले अगर आईटी इसको काम को करती है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर हम साफ है तो हमें क्या दिक्कत है? मनन साहब, आपको लगता है कानूनों में फेरबदल की जरूरत आ गई है? अब हर ट्रस्ट धर्म के नाम पर चलने वाली हर संस्था की जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कुछ कानूनों में भी फेरबदल की जरूरत है? एसआईटी की जांच होगी वो तो अलहदा है, लेकिन अब कानूनों में भी फेरबदल की जरूरत है, क्योंकि धर्म के नाम पर ये दुकानें भी चल निकली हैं। नहीं, कानून में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देखो तो कानून बहुत हैं इनके लिए, कानून को लागू करने की आवश्यकता है। कानून को लागू करने की आवश्यकता है और आप सभी लोगों को, वक्त की कमी में आप सभी से माफी चाहूंगी, और आप कहीं ना कहीं सभी को खुद आगे आकर इस तरह की जांच के लिए उसमें सामने आना चाहिए, ताकि समाज में जो गलत तत्व हैं वो भी सामने आए और कोई भी धर्म हो वो बदनाम ना हो। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे और आगे आपको ले चलेंगे 320 एकड़ में फैले 340 कमरे वाले राष्ट्रपति भवन के भीतर।